हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। डॉट नेट इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर आज जो मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ वो है कि यूज़ एंड डिफरेंस इन आउट एंड रेफ कीवर्ड्स। अच्छा, ये बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और इंटरव्यू के अलावा भी, इंटरव्यू के हवाले से तो आपको पता होना लाजमी ही है ना, क्योंकि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो यहाँ पे। लेकिन इंटरव्यू के अलावा भी इनका यूज़ अगर आपको आता हो तो आप इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आउट और रेफ का क्या इस्तेमाल है, और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि यूजुअली ये नहीं पूछा जाता कि आउट का क्या इस्तेमाल है, ये नहीं पूछा जाता कि रेफ का क्या इस्तेमाल है। पूछा जाता है तो ये कि आउट और रेफ के जो कीवर्ड्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है। अब सामने वाला पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या है, आपको ये नहीं पता कि है क्या, तो फिर तो कहानी दूर चली गई ना यार। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आउट आउट को समझते हैं खाली, कि आउट का काम क्या है। ठीक है, मैं प्रोग्रामिंग के अंदर जाके समझाऊंगा कि आउट कीवर्ड का काम क्या है। जब आपको वो चीज़ समझ आ गई तो फिर उसको कंपैरिजन में देख लेंगे कि रेफ कब यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आउट एंड रेफ का डिफरेंस और उनका काम अभी आपको क्लियर होने वाला है थोड़ी ही देर के अंदर, तो देखते चले जाएं। अब सबसे पहले हम स्विच कर जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पर, वहाँ से आगे बात करते हैं। ओके जी, सो हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे और यहाँ जाके हमने देखना है कि जो आउट है उसका क्या काम है। देखिए, मैंने सिंपल काम क्या किया, अभी आपने खुद से दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है यार, खुद से समझने की कोशिश मत करना। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनते चले जाओ और वहीं वहीं देखो। ठीक है, तो मैंने एक स्टैटिक वॉइड मैन के नाम से एक फंक्शन बना लिया जो कि मैन फंक्शन है हमारा क्लास प्रोग्राम के अंदर जाके। ठीक है, उसमें मैंने दो वेरिएबल बनाए, एक स्टूडेंट नेम और एक बनाया स्टूडेंट एज। ठीक हो गया, और उसके बाद मैंने क्या किया कि गेट स्टूडेंट डिटेल्स का एक फंक्शन लिया और उसको मैंने दो पैरामीटर्स पास कर दिए। एज भी आर्ग्यूमेंट चला गया, एक एज का और दूसरा कौन सा चला गया, स्टूडेंट नेम का, दोनों चले गए। और मैंने वहीं पर जाकर उससे अगली लाइन में जाके कंसोल डॉट राइट लाइन स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज को स्क्रीन पे शो कर दिया। नाउ द पॉइंट इज कि मैंने इन दो वेरिएबल्स को एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया है स्टूडेंट डिटेल्स के फंक्शन को। स्टूडेंट डिटेल के फंक्शन ने मुझे कुछ वापस किया ही नहीं, मैंने मेरे मैन के प्रोग्राम में कोई वैल्यूज़ आई ही नहीं है, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाके कैसे शो कर पा रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट रन करूँगा तो मेरे स्टूडेंट के नेम में अली और एज में 20 आएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ये देखिए। रन हो जाए ज़रा, एक मिनट। देखें, अब आपका स्टूडेंट के नेम के अंदर अली और एज के अंदर 20 आ गया। सो अब इससे आगे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ही यही है कि जब आपके किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन ए के अंदर दो वेरिएबल्स हैं और आप ये चाहते हो कि कोई फंक्शन बी है वो उन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू डाल के वापस कर दे विदाउट रिटर्निंग मेथड। ठीक है, तो आप क्या करते हो, अब आउट का इस्तेमाल करते हो। तो मेरा ये फंक्शन ए था, इसमें दो वेरिएबल्स थे, स्टूडेंट नेम और एज, और मैं ये चाहता था गेट स्टूडेंट का फंक्शन इन वेरिएबल्स को ले और इनमें वैल्यूज़ डाल के मुझे वापस कर दे। तो मेरे स्टूडेंट नेम के गेट स्टूडेंट डिटेल के फंक्शन ने इन दोनों वेरिएबल्स को लिया, ले जाकर यहाँ पर ले आकर इनके अंदर वैल्यूज़ डाली, अली और एज 20, और मैंने यहाँ पर जाके जब शो किया तो मुझे शो हो गई, क्योंकि उसने वैल्यूज़ उसमें डाल के हमें वापस किया हुआ था कहीं ना कहीं विदाउट रिटर्निंग। तो अब यहाँ पर जाके हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है कि अगर आपको एक वक्त में एक फंक्शन से एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रिटर्न करानी है तो आप ये मेथड यूज़ कर लें, परफेक्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर करना क्या होता है, बस सिंपली जहाँ से आप पैरामीटर वैल्यूज़ ले रहे हो वहाँ पे आउट आउट लगाना है, जहाँ पे आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो वहाँ पे आउट आउट का वर्ड यूज़ करना है स्ट्रिंग नेम और इंट एज से पीछे, और यहाँ पर जहाँ से दे रहे हो वहाँ पे भी आउट का, दैट्स इट। तो यहाँ से वेरिएबल्स आएंगे, इसमें जाएंगे, वैल्यूज असाइन होंगी और वापस यहाँ पे शो हो जाएंगी। दिस इज इट, इंतहाई सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है। अब इसके अंदर मैं आपको जो अगली बात बताने वाला हूँ कि आउट का तो कंसेप्ट समझ आ गया, अब रेफ क्या करता है। अब मैं सिंपली आपके सामने जा करना, तो इसमें एक छोटी सी चेंजिंग करता हूँ मैं ना, यहाँ पर जाकर इनको हटा देता हूँ। अब मेरा फंक्शन वैल्यूज़ ले तो रहा है लेकिन उनको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहा। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, अगर मैंने आउट का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है तो मेरे लिए ये लाजमी है कि मैं यहाँ से कोई वैल्यूज़ असाइन भी करूँ। अगर मैं उन वैल्यू को ले लूँगा और वैल्यूज़ असाइन नहीं करूँगा तो फंक्शन मेरा एरर देना शुरू कर देगा। ठीक है, वो कहेगा कि जब आपने लिए हैं तो उनको वैल्यू भी असाइन करके दें, क्योंकि यही आउट का मकसद है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके अंदर वापस इनको अगर पीछे से रिमूव कर देता हूँ, उप्स, पीछे से इन कमेंट्स को रिमूव कर देता हूँ, तो ये एरर ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं आउट वाले कीवर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे ये तो समझ आ गया कि
آؤٹ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ ویلیوز اسائن نہ کروں تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ پھر مجھے یہ کرنا ہوگا کہ میں اس کی جگہ ریف یوز کر لوں. ٹھیک ہے، میں جیسے ہی ان جگہوں پہ ریف لگاؤں گا نا تو آپ دیکھنا کہ ایرر دور ہو جائے گا لیکن کسی اور جگہ ایرر آ جائے گا. تو میں وہ بھی دکھاتا ہوں. میں نے یہ لگایا، دیکھو یہ کیا ہو گیا، یہاں پر ایرر آ گیا. اب میں آؤٹ کو چینج کر رہا ہوں ریف سے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایرر دور ہو گیا. دیکھا، ریف کے آتے ساتھ ہی ایرر دور ہو گیا، کیونکہ ریف یہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر مجھ سے کوئی ویلیوز لے کے جا رہے ہو تو ان کو آپ اندر سے اسائن بھی کر کے لے کے آؤ گے. لیکن اب میں یہاں پہ بھی اگر ریف لگاتا ہوں تو ریف لگانے سے بھی ایرر نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر ریف آپ کو یہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ فنکشن کے اندر جا کے بے شک ویلیو مت دو، تو دوسری طرف ریف آپ سے یہ ڈیمانڈ بھی کرتا ہے کہ جب آپ پہلا پیرامیٹر دینے جا رہے ہو تو ایٹ لیسٹ اس کے اندر وہاں سے تو کچھ دے کے بھیجو. آپ آگے سے بھی کچھ ویلیو نہیں دے رہے، پیچھے سے بھی کچھ ویلیو نہیں دے رہے تو مسئلہ ہو جائے گا یار. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جا کے میں ایسے کر کے کچھ لیٹ سے 15 لکھ دیتا ہوں. صحیح ہے، اب آپ یہ دیکھو بالکل صحیح ہو گیا. سو دا پوائنٹ از کہ ریف آپ اس وقت یوز کرتے ہیں کہ آپ کے ویریبل اگر پہلے سے انیشلائزڈ ہیں اور پھر اس کے بعد آپ ایک فنکشن کو دیتے ہیں، وہ فنکشن کو دے کے شاید آپ آگے جا کے ان کی ویلیوز کو موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ریف کو یوز کر لیتے ہیں. صحیح ہے، لیکن آپ کی ویریبل پہلے سے انیشلائزڈ نہیں ہے، اس طریقے سے ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایسی سچویشن میں ریف آپ کا کام نہیں کرے گا. ایسی سچویشن میں آپ کو موو کرنا پڑے گا آؤٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹا سا کنسیپٹ ہے، آپ اس بات کو ہمیشہ کلیئر رکھیے گا. لیکن اس سے آگے ایک بونس ٹپ بھی باقی ہے یار، ابھی رک جاؤ، وہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ تو ان کے بات ہو گئی ڈفرینس کی. ڈفرینس کے بعد اگر میں آؤٹ یوز کر رہا ہوں تو میں نے ویریبل ڈیفائن انیشلائز نہیں کر رکھے تو ایرر نہیں آئے گا. لیکن اگر میں اس کے اندر ویریبل انیشلائز کر بھی دوں گا تو ایرر نہیں آئے گا. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. صحیح ہے، اب اس طریقے سے بھی یوز ہو سکتا ہے. تو اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ڈسکس کر کے تو اس کے بعد لگائیں. تو دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ ویلیوز لکھ دی، اب یہ ویلیوز لے کے جا رہا ہے اور موڈیفائی بھی کر کے واپس دے گا. تو یہ پرفیکٹ ہے. سو آؤٹ بھی ہے، ریف بھی ہے. ان کا کنسیپٹ آپ کو اسی طریقے سے کلیئر بھی ہونا چاہیے. سو اس ویڈیو کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، آلریڈی 7 منٹ تک پہنچ چکی ہے. دوبارہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.